जिला कोटपुतली बहरोड के पनियाला क्षेत्र में बीती रात को चोरों ने 3 घरों को बनाया अपना निशाना। लाखों की जेवरात व नकदी लेकर हुए फरार। वहीं आरएलपी के महासचिव रामस्वरूप कसाना ग्रामीणों के साथ पहुंचे पनियाला थाना और जाकर वहां पे करवाई एफआईआर दर्ज और वह ग्रामीणों में आक्रोश देखने को नजर आया। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने कहा है कि कनाडा में पनप रहे खालिस्तानियों को भारत सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। प्रत्येक समुदाय को, खासतौर से सिख समुदाय को भी भारत सरकार का इस मामले में समर्थन करना चाहिए। एमएस बिट्टा आज जोधपुर में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। एमएस बिट्टा ने खालिस्तानियों को देश का गद्दार बताया और कहा कि जब तक जिंदा हूँ देश के लिए लड़ूंगा, अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो उसमें भी पीछे नहीं हटूंगा, हिंदुस्तान को धर्मशाला नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा कि कनाडा के लगाए गए इल्जामों को खारिज किया जाता है। कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है, जिसके चलते वहां पर गैंगस्टर, टेररिस्ट, नार्को टेररिज्म का अड्डा बन गया है। वहां पर अब हर रोज खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। G20 के बाद कनाडा में बैठे खालिस्तान समर्थकों के साथ कई देश भारत के बढ़ते वर्चस्व को लेकर बौखलाए हुए हैं। बिट्टा ने कहा कि जब तक जिंदा हूं देश के लिए लड़ूंगा, कुर्बानी देनी पड़ी तो भी पीछे नहीं हटूंगा और हिंदुस्तान को धर्मशाला नहीं बनने दूंगा। राज्य के तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में प्री फैब्रिकेटेड वार्ड का लोकार्पण किया है। वार्ड के लोकार्पण के बाद मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निरोगी राजस्थान संकल्प साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि फैब्रिकेटेड वार्ड में मरीजों को अनुकूल वातावरण मिलेगा। उन्होंने बताया कि आरबीएम अस्पताल में सभी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है और जल्द ही अस्पताल का नया भवन भी बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जिज्ञासा साहनी को निर्देश दिए कि फैब्रिकेटेड वार्ड में कर्मशील स्टाफ को लगाया जाए जो कि मरीजों की सेवा के लिए समर्पित रहें। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आरबीएम अस्पताल परिसर में बन रहे अस्पताल के नए भवन का अवलोकन किया और संवेदक को निर्देश दिए कि जल्दी ही इसका कार्य भी पूरा कर लिया जाए। बाद में उन्होंने यूआईटी सभागार में अधिकारियों की बैठक भी ली। परिवार के साथ डूबने आए 6 वक्त पानी में डूब गए थे। स्थानीय पुलिस को मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 3 का रेस्क्यू अभी जारी है। जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने बताया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ लोग पहाड़ वाले बाबा के उर्स में शामिल होने आए थे। उर्स में शामिल होने के बाद परिवार के साथ सभी लोग चम्बल नदी में नहाने गए, जो पानी में बहने लगे। इनमें से 3 लोगों ने पुल से लटक रहे तार को पकड़ लिया, जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। एसडीएफ, आरएफ और सिविल डिफेंस की टीम व स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में लापता युवकों की तीनों की तलाश की जा रही है। निकाले गए तीनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंचे मनोज कुमार एसपी ने बताया है कि देर रात तक रेस्क्यू किया जाएगा, ना मिलने पर सुबह भी रेस्क्यू चालू रहेगा। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय स्थित सालोदा क्षेत्र में रेलवे का जो ओवरब्रिज बन रहा है करौली फाटक पर, वो जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दरअसल इस ओवरब्रिज को बनते बनते 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और स्थानीय दुकानदार और निवासी बहुत परेशान हैं। दरअसल इस कार्य को जिस रफ्तार से ये चल रहा है, लगता नहीं कि ये समय सीमा में बन पाएगा। स्थानीय निवासियों की एक मांग और है जो वो लगातार करते आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से, सांसद महोदय से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस ब्रिज को पिलर पर बनाया जाए, जबकि रेलवे इसे पूरी तरीके से पैक करके बना रहा है। लोगों का कहना है कि अगर इसको पैक कर देंगे तो आमने सामने के जो दुकानदार हैं उनको आवागमन मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, करौली फाटक पर ये जो ओवरब्रिज बन रहा है, इसके बंद होने से अब लोगों को घूम करके लगभग 7 किलोमीटर का चक्कर लगा करके और हिंडौन ओवरब्रिज से होकर के फिर करौली के लिए जाना पड़ रहा है। आज स्थानीय विधायक रामकेश मीणा ने भी दुकानदारों से और स्थानीय निवासियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना और डीआरएम से कॉल पर बात भी की और लोगों को आश्वासन दिया है कि प्रयास यही किया जाएगा कि ये जो ब्रिज बन रहा है ये पिलर पर बनाया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बरसातों में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि इन लोगों ने पिलर बनाने के लिए खड्डे तो खोद दिए, लेकिन काम को इतनी धीमी रफ्तार से कर रहे हैं कि लोगों को बहुत मुसीबत झेलनी पड़ रही है। कुल मिलाकर के करौली फाटक पर बनने वाला ये ओवरब्रिज अब लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दूदू जिले के फागी उपखंड क्षेत्र के चोरू ग्राम में
23 सितंबर को कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 बजे आएंगे। वह यहाँ गन्ना जगत भगत की जन्मस्थली पर पूजा अर्चना कर लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी तैयारियों को लेके पूर्णतः तैयारियां कर ली है। वहीं जिला कलेक्टर दूदू अर्तिका शुक्ला ने आज गन्ना भगत स्थली का निरीक्षण कर लोगों का जायजा लिया। वहीं तैयारियां पूर्ण कर इस कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति कल आकर संबोधित करेंगे। गन्ना भगत स्थली पर हेलीपैड पर पूर्णतः प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां कर ली है। वहीं हेलीकॉप्टर से रिहर्सल कल उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूर्णतः तैयारियां जोरों पर है। वहीं कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों ने इस तैयारियों का पूर्णतः से तैयारियां पूर्ण कर ली है। राजस्थान में चुनावी शंखनाद हो चुका है। इसी के साथ भाजपा सक्रिय हो चुकी है। आज भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने शांति धारीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाए गए हैं चंबल रिवर फ्रंट को लेकर कि चंबल रिवर फ्रंट में काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है। इसी को लेकर आज प्रहलाद गुंजल ने प्रेस वार्ता की और शांति धारीवाल और इस चंबल रिवर फ्रंट पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल अपने आक्रामक तेवर में आ चुके हैं। चुनावी शंखनाद हो चुका है तो सीधी सी बात है, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज प्रेस वार्ता कर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कोटा में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाए और साथ ही कई भ्रष्टाचार के मामले मीडिया के सामने रखे। जैसे चंबल रिवर फ्रंट मामले में प्रहलाद गुंजल ने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि यह चंबल रिवर फ्रंट महाघोटाला है और महाघोटाले का सफ़ेद हाथी इस चंबल रिवर फ्रंट को कहा जा सकता है। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन के नाम पर 5 वर्ष का जो ठेका था वो 182 करोड़ रुपए में दे दिया गया। प्रचार प्रसार के नाम पर भी भारी रकम का प्रावधान इसमें रखा गया। नाम लगातार घोटाले होते चले आ रहे हैं। सिंगल बीट में भी कई अनियमितता पाई गई हैं। आपको बता दें कि इस तरह से भ्रष्टाचार के लगातार आरोप जो हैं वो प्रहलाद गुंजल शांति धारीवाल पर लगा रहे हैं। नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं तो आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला तो अब जारी रहेगा। इस बार भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने आरोप लगाया है सीधा चंबल रिवर फ्रंट पर भ्रष्टाचार का। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की तरफ से इसमें क्या प्रतिक्रिया आती है। योगेश त्यागी, गणतंत्र। सोशल मीडिया में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से आक्रोशित हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर वायरल आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आक्रोशित हिंदू संगठन के लोग आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। राजसमंद जिले के केलवा का रहने वाला और वर्तमान में उदयपुर में रह रहा मोहसिन खान के इंस्टाग्राम अकाउंट से हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर हिंदू समाज में जोरदार आक्रोश व्याप्त है। हालांकि इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला आरोपी केलवा निवासी मोहसिन खान फिलहाल उदयपुर में रह रहा है और आरोपी ने उदयपुर के सूरजपोल थाने पर इंस्टाग्राम आईडी हैक होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। अलवर शहर में आए दिन चोरी होना यहाँ की पहचान बन गई है। रात को यदि आपने सुना मकान छोड़ दिया है तो उसमें 100% चोरी होने की संभावना है। यहाँ के कोई मंदिर हो या कोई धार्मिक स्थल हो, दुकान हो या फिर घर हो, सब जगह ये डर लगा रहता है कि हम थोड़ा लेट पहुँचे तो चोरी हो जाएगी। अलवर शहर में बीती रात एक ऐसी घटना हुई। पुराने स्टेशन रोड पर मार्बल की 2 दुकानें हैं, लक्ष्मी मार्बल और महालक्ष्मी मार्बल। ये छत के जो एक प्लास्टिक का जो कवर था उसको तोड़कर चोर अंदर घुसे और करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी ले गए। ये पुलिस पर सवालिया निशान लगता है। एक तरफ अलवर शहर में चोरी की वारदात बढ़ रही हैं, दूसरी ओर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि कानून व्यवस्था हमारी तरफ पूरी तरह नियंत्रण में है। अलवर जिले के समीपवर्ती हरियाणा भी है, नूह की घटना भी हुई है और पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। इसके बावजूद भी चोरियां बढ़ रही हैं। क्या इन बढ़ती हुई चोरियों पर रोक लग सकेगी? ब्रह्मकुमारी संस्थान में आज से वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह वैश्विक शिखर सम्मेलन नए युग के लिए दिव्य ज्ञान विषय पर आयोजित हो रहा है, जिसमें आज पहले दिन असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाग लिया, जहां उन्होंने कहा कि भारत शुरू से ही आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है।
लोग मानते हैं कि हमारा संविधान ही मूलभूत है, जबकि मैं समझता हूँ कि 5000 साल पुरानी सनातन सभ्यता हमारा मूलभूत गौरव है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सिखाया ज्ञान हमारे संविधान में निहित है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी सैन्य बलों में विद्रोह करना चाहते हैं और उन्हें उकसाना चाहता है, जिसकी पूरे मामले की भारत सरकार को जांच करनी चाहिए। वैश्विक शिखर सम्मेलन अगले 3 दिन तक आयोजित होगा, जिसमें भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री व अन्य राजनेता भाग लेंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की शुरुआत शुरू हुई है, वैसे वैसे राष्ट्रीय नेताओं का भी दौरा शुरू हो चुका है। इसी के तहत जहां कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं की जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं 25 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक जनसभा को राजधानी जयपुर में संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियों को लेकर और विस्तृत जानकारी देने के लिए आज भाजपा कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को भरतपुर संभाग के प्रभारी हेमराज मीना ने संबोधित किया और विस्तृत जानकारी दी। वार्ता के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डकोलिया, मीडिया प्रभारी मुकेश सालुत्री, जिला महामंत्री धीरेन्द्र बैसला सहित अनेकों पदाधिकारी उपस्थित रहे। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव पायली में आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पति पत्नी के बीच आपसी कलह के कारण जहां पत्नी को पति ने कुल्हाड़ी के वार से घायल कर दिया और खुद ट्रेन के आगे आगे खुदकुशी कर ली। चूरू जिले के राजलदेसा थाना अंतर्गत आज गांव पायली में सुबह आपसी कलह के बीच पति पत्नी में विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में आए पति ने अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गांव पायली के छगनाराम मेघवाल ने अपनी पत्नी विमला देवी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उस हमले में गंभीर रूप से घायल विमला देवी को बीकानेर रेफर किया गया है। आरोपी छगनाराम ने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली। बहरहाल राजलदेसर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर पायली गांव की इस घटना को लेकर पूरे गांव में शोक का माहौल है और हर कोई इस घटना से अचंभित नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर जिले में किसानों को सही समय पर सिंचाई पानी नहीं मिलने, मौसम की मार और गुलाबी सुंडी के प्रकोप से किसानों की नरमे की फसल व अन्य फसलें हैं जो खराब हो गई है, जिसके चलते श्रीगंगानगर जिले का किसान काफी हताश है और अब श्रीगंगानगर जिले का किसान अफीम की खेती करना चाहता है। श्रीगंगानगर जिले भर में गुलाबी सुंडी से नरमे की फसल खराब हो गई। वहीं 15 सितंबर को आए तूफान से किसानों की अन्य फसलें भी खराब हो गई। अब किसानों के द्वारा श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अफीम की खेती करने की इच्छा जताई है। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 5 दिनों से खराब फसल के मुआवजे की मांग को लेकर श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों ने कहा कि फसल खराब हो जाने से किसान कर्ज में डूब रहा है। किसानों ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि स्पेशल पैकेज जारी कर किसानों के खराब फसल का मुआवजा दिया जाए। किसानों ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले की जमीन अफीम की खेती के लिए अनुकूल है। राजस्थान के कई जिलों में अफीम की खेती हो रही है। जिले के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अफीम की खेती करने की इच्छा जताई है ताकि किसान कर्जे में ना डूबे। सीतापुरा के जेईसीसी में राज प्लास्ट 2023 का आगाज हुआ। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान और पीएचडी सीसीआई की ओर से राज प्लास्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसके उद्घाटन समारोह में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पीएचईडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, राजसिको के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा और रीको के निदेशक सीताराम अग्रवाल के साथ पीएमएआर के प्रेसिडेंट श्रवण शर्मा, पीएचडी सीसीआई राजस्थान के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह डावरिया और राज प्लास्ट के चेयरमैन सुमेर सिंह शेखावत मौजूद रहे। 3 दिन तक चलने वाली इस एग्जीबिशन में देश और प्रदेश की कई जानी मानी कंपनियों ने अपनी स्टॉल लगाई है, जहां पर प्लास्टिक उत्पादों के साथ नई तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। इसके आयोजकों का मानना है कि राजस्थान में पहली बार इस तरह की इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगाई गई है, जिससे यहाँ प्लास्टिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और साथ ही युवा उद्यमियों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। बारां जिले के मांगरोल कस्बे में तनावपूर्ण हालात, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। कांग्रेस के यूथ पूर्व जिलाध्यक्ष शरद शर्मा पे किया जानलेवा हमला तो शरद शर्मा ने निकाली अपनी पिस्तौल। बारां जिले के मांगरोल कस्बे में आज कॉलेज भवन का उद्घाटन होना था। इसके पहले ही बारां से यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शरद शर्मा भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मांगरोल पहुंचे, जहां मांगरोल के आजाद चौराहे पर भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में आपस में खासुनी हो गई। वो बात इतनी बढ़ गई कि युवक कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष शरद शर्मा के द्वारा अपनी लाइसेंसधारी बंदूक बाहर निकाल कर लहरा दी।
तो वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शरद शर्मा के द्वारा बंदूक निकालकर हमें धमकाया गया है। इसी बात को लेकर भाजपा नेता दिलीप मीणा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता मांगरोल के आजाद सर्किल पर शरद शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। दूसरी ओर पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं से एक तरफ बैठकर प्रदर्शन करने को कहा गया तो भाजपा के कार्यकर्ता भड़क गए। पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। तो वहीं शरद शर्मा का आरोप है कि मांगरोल पहुंचा था तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आजाद चौक पर मुझ पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। मैंने अपना लाइसेंसी हथियार अपने बचाव के लिए निकाला था। उधर 12 से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बल बुलाकर तैनाती कर दी गई है। तो वहीं 12 से कई दिग्गज नेता भाजपा के मांगरोल पहुंच रहे हैं। कामा सर्किल में अपराधी चोर उत्कर्षों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं पुलिस आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। देर रात को कामा जलदाय विभाग के सहायक अभियंता गंगाराम जाटव को 2 हथियारबंद बाइक सवार बदमाशों ने उस समय लूट लिया जब वह अपनी ड्यूटी समाप्त कर गांव नेतवाड़ी लौट रहे थे। हम आपको बता दें कि कामा जलदाय विभाग में तैनात गंगाराम जाटव देर रात को अपनी ड्यूटी समाप्त कर जोरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नेतवाड़ी लौट रहे थे। इसी दौरान कामा थाना से महज 2 किलोमीटर दूर जोरेड़ा रोड पर उड़गावा कैनाल की पुलिया के पास 2 हथियारबंद बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और हथियारों का भय दिखाकर 15,000 की नकदी, लैपटॉप व मोबाइल लेकर फरार हो गए। बदमाश यहीं नहीं रुके, जाते जाते सहायक अभियंता गंगाराम जाटव की बाइक की चाबी भी निकालकर फरार हो गए। घटना के बाद सहायक अभियंता गंगाराम जाटव ने कामा थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस हर बार की तरह मुकदमा दर्ज कर अब अपराधी चोर बदमाशों की तलाश कर रही है। सुमेरपुर पंचायत समिति के कोसिला गांव में वार्ड संख्या 1 में महिला अपनी गली की समस्या लेकर सरपंच के पास गई थी, जहां पर सरपंच पति द्वारा महिलाओं को गंदी गंदी गाली देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर महिलाओं ने तगड़गढ़ थाने में मामला भी दर्ज करवाया और आज बड़ी संख्या में महिला सुमेरपुर पंचायत समिति पहुंचकर विकास अधिकारी सोहनलाल डारा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं का कहना था कि सरपंच पति द्वारा महिलाओं को गंदी गंदी गाली दी है और हम हमारी वार्ड की समस्या को लेकर गई थी, जिसमें मुख्य रूप से 1 नंबर वार्ड में पानी की समस्या है जो निकासी नहीं है, जिसको कारण आने जाने वाले वार्ड वासियों और स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर हम समस्या लेकर सरपंच के घर गई थी। लेकिन सरपंच के पति द्वारा हनुमान बाटी द्वारा हमको गंदी गंदी गालियाँ दी। विवाद लंबे समय से चला। सरपंच पति हमेशा विवादों में रहते हैं। धोबी तलाई क्षेत्र में युवक ने घर में बने बाथरूम में फांसी लगाकर की आत्महत्या। कोटगिर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और असहाय सेवा संस्था की मदद से शव को एम्बुलेंस के जरिए पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना धोबी तलाई क्षेत्र के गली नंबर 3 की है। पुलिस ने बताया कि 58 वर्षीय दास बबलू ने अपने घर में बने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बालोतरा शहर में आज दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात होने से सनसनी फैल गई। फायरिंग का कारण 2 गुटों में आपसी रंजिश का होना बताया जा रहा है। बालोतरा पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में जुटी है। बालोतरा शहर में आज दोपहर करीब 12 बजे हरिजन बस्ती में 2 गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई। बाद में एक गुट द्वारा फायरिंग किए जाने की भी खबर सामने आई है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से शहर में सनसनी फैल गई। फायरिंग की सूचना मिलने पर उप पुलिस अधीक्षक नीरज शर्मा डेलू व थाना अधिकारी उगमराज सोनी मौके पर पहुंचे व आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस को वारदात स्थल से 2 कारतूस भी मिले हैं। वारदात का कारण आपसी रंजिश होना बताया जा रहा है। बालोतरा पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बालोतरा के जिला बनने के बाद नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के नेतृत्व में उप पुलिस अधीक्षक नीरज शर्मा डेलू व बालोतरा थाना अधिकारी उगमराज सोनी क्राइम कंट्रोल में जुटे हुए हैं। उम्मीद है कि फायरिंग की वारदात के आरोपी भी जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होंगे। उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मेड़ता ग्राम पंचायत के सरपंच खेम सिंह देवड़ा को 50,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परिवादी से 4 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। परिवादी द्वारा एसीबी को दी गई रिपोर्ट के बाद एसीबी ने इसका सत्यापन किया। वहीं आज रिश्वत को सरपंच खेम सिंह देवड़ा को 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सरपंच ने परिवादी से स्कूल की फीस माफ करवाने के लिए स्कूल को अतिक्रमण जमीन पर बताकर संपर्क पोर्टल पर इसकी शिकायत की थी और इसी को लेकर आरोपी लगातार दबाव बना रहा था, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सरपंच खेम सिंह देवड़ा को गिरफ्तार किया है। खेम सिंह ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के साथ ही 2,65,000 रुपए का एक चेक भी ग्रहण किया था। एसीबी की टीम अब रिश्वतखोर सरपंच के घर और उसके कार्यालय पर
दबिश देकर वहां पर कागजात और दस्तावेज खंगाल रही है। कहीं इससे पहले भी रिश्वतखोर सरपंच ने क्या और भी लोगों से अन्य किसी मामले में रिश्वत ली, इसकी भी जांच की जा रही है। डूंगरपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने धुवलिया गांव के मंदिर में पुजारी को कमरे में बंद करके दान पेटी तोड़कर चोरी के मामले का आज खुलासा कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपने मोह शौक पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। इधर पुलिस ने आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया, जहां पे कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने मेड़ता में भी डीएसटी टीम की घोषणा की है। इसके साथ ही जिले में अब 2 डीएसटी टीमें हो गई है। एक पहली वाली डीएसटी टीम नागौर बैठती थी, वहीं अब दूसरी टीम जो घोषणा की गई वो मेड़ता शहर के लिए की गई है। इसके तहत मेड़ता थाना कार्यालय रखा गया है। एसपी राममूर्ति जोशी द्वारा मेड़ता में डीएसटी टीम की घोषणा के साथ ही इसके स्टाफ की घोषणा भी कर दी गई है और इसमें एएसआई स्तर का अधिकारी इस डीएसटी टीम का कमान संभालेगा। टीम में कुल 5 सदस्य रखे गए हैं। इस डीएसटी टीम का मुख्यालय मेड़ता का नया थाना परिसर ही रखा गया है, जहां से यह अपनी कमान और अपनी कार्रवाइयां करेगा। इस हेतु थाने की जो थार गाड़ी है इसका उपयोग डीएसटी टीम द्वारा किया जाएगा। मेड़ता में डीएसटी टीम की घोषणा के साथ ही मेड़ता क्षेत्र के लूनी नदी बेसिन में होने वाले बजरी खनन, अवैध बजरी खनन पर कार्रवाइयाँ अब अधिक होगी, सुगमता से होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में अवैध नशे के खिलाफ भी डीएसटी टीम का उपयोग किया जाएगा। जिले के बीती रात कोई थाना क्षेत्र के अंतर्गत चला से लेके अजीतगढ़ स्टेट हाईवे पर एक व्यक्ति की लाश मिलने पर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलने पर थोई थाना मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने के बाद शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने के बाद थोई के सीएचसी मोर्चरी में रखवाया। वहीं शव की पहचान झाबरमल जाखड़ के रूप में हुई। थोई थाना अधिकारी सुभाष शर्मा ने बताया कि व्यक्ति की मौत किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई है। टोंक जिले के निवाई के जोधपुरिया धाम के लक्खी मेले में बीते दिनों विधायक प्रशांत बेरवा की गाड़ी के तोड़फोड़ के मामले में आज पुलिस अधीक्षक राजश्री राज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दौसा निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। टोंक जिले के निवाई में जोधपुरिया धाम के लक्खी मेले में बीते दिनों विधायक प्रशांत बेरवा की वाहन पर तोड़फोड़ के मामले में पुलिस अधीक्षक राजश्री राज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दौसा जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजश्री राज ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों जोधपुरिया मेले में लाखों लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद एक युवक को दौसा जिले से गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर विधायक की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर विधायक प्रशांत बेरवा की ओर से ना तो पुलिस थाने में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना ही मीडिया से इस मामले को लेकर पूरी बात शेयर हुई है। बारा के सरकारी अस्पताल में ठेका कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं, जिसके बाद इलाज कराने पहुंच रहे लोगों में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये हालात है बारा के जिला अस्पताल के, जहां ठेका कर्मियों की हड़ताल के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर लगे और पर्ची काउंटर खाली पड़े, जिससे अस्पतालों की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। ठेका कर्मियों ने हड़ताल पर जाने से पहले स्थानीय प्रशासन पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया और अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया, लेकिन इनके प्रदर्शन और हड़ताल के बाद आम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। ऐसे में मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोटा में भी स्क्रब टाइफस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये बीमारी गांवों से शहर की ओर रुख करने लगी है, तो वहीं शहर में 2 मरीज इस बीमारी के प्रकोप से अपनी जान गंवा बैठे हैं। बता दें कि शहर में अभी तक 109 मरीज स्क्रब टाइफस के सामने आ चुके हैं। बीमारी को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे कराकर लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। करौली के सपोटरा में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत धांधली देखने को मिली, जिसके कारण लोगों में गुस्सा देखने को मिला। वहीं लोगों ने अपना रोज प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम करने का भी प्रयास किया। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र गोयल ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्राप्त लाभार्थियों को स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्राप्त लाभार्थी जिनको समय पर स्मार्टफोन नहीं मिल पाए थे, उनके द्वारा लोगों को गुमराह कर सड़क मार्ग पर जाम लगाने का प्रयास किया गया था। लेकिन सपोटरा थाना अधिकारी यशपाल सिंह ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश करते हुए जाम नहीं लगने दिया, जिसकी जानकारी गणतंत्र न्यूज द्वारा मिलने के बाद कैंप स्थल पर पहुंचा और कार्मिकों को सुधार करने की योजना में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई।
मौके पर मौजूद पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन भी वितरित किए गए। लाभार्थियों को स्मार्टफोन नहीं मिलने की खबर को गणतंत्र न्यूज ने दिखाया और इस खबर का असर गणतंत्र न्यूज पर देखने को मिला, जिसके चलते तुरंत लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां विधायक मनोज मेघवाल के आवास पर पहुंचकर बड़ी संख्या में ऑटो चालकों ने विधायक आवास का घेराव कर लिया। इस दौरान विधायक आवास के बाहर दोनों गलियों में बड़ी संख्या में ऑटो खड़े हो गए। बाद में विधायक मनोज मेघवाल के साथ और दो चालक यूनियन के अध्यक्ष सत्यनारायण सांकला व अन्य पदाधिकारियों से वार्ता हुई, जिसमें इंटेक अध्यक्ष ने बताया कि एसडीएम द्वारा पुराने बस स्टैंड पर स्वीकृत टैक्सी स्टैंड को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि स्टेशन पर रोड पर प्रवेश करने में लोगों को काफी तकलीफें हो रही हैं, इसलिए ऑटो चालकों को व्यवस्थित तरीके से बस स्टैंड पर खड़े होना चाहिए। विधायक ने उपखंड अधिकारी रमेश कुमार को दूरभाष पर समस्या का समाधान के निर्देश दिए, जिस पर ऑटो चालकों का घेराव समाप्त हुआ। प्रदेश में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधी प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला डी के कामा से सामने आया है, जहां दो हथियारबंद बदमाशों ने निजी विद्यालय स्कूल संचालक के साथ कट्टे के बट्टों से जमकर मारपीट की। बदमाशों ने जुर्रा थाना क्षेत्र के तेनवाड़ी गांव के पास सतीश पब्लिक स्कूल के संचालक उदयचंद से मारपीट कर 15,000 रुपए, लैपटॉप, सोने की अंगूठी समेत अन्य सामान लूट लिया। घायल स्कूल संचालक को इलाज के लिए जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं लूट व मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। सरकारी अनुदान पर संचालित अजमेर के एक पुराने निजी बड़े स्कूल सरस्वती बालिका विद्यालय को आखिर अदालती आदेश के बाद आज कुर्क कर दिया गया। सरकार में समायोजित स्कूल के लगभग 40 शिक्षिकाओं की ओर से अदालत में चल रहे अनुदान के भुगतान प्रकरण के तहत कुर्की की कार्यवाही की गई। लगभग 2 करोड़ 67 लाख की राशि के भुगतान को लेकर अदालत ने जारी वाद के चलते आए नाजिर ने कुर्की की कार्यवाही को 2 शिक्षिकाओं की मौजूदगी में पूरा किया। जानकारी के मुताबिक साल 2011 में सरकार ने निजी स्कूलों को दिए जाने वाला अनुदान बंद कर वहां तैनात शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में समायोजित कर दिया था। समायोजन की कार्यवाही के बाद नियमानुसार इस पुराने स्टाफ को स्कूल प्रबंध कमेटी द्वारा उसका समस्त परिलाभ दिया जाना था, लेकिन लगभग 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरस्वती स्कूल प्रबंधन ने कोई भुगतान नहीं किया। इस दौरान समायोजित स्टाफ ने कई बार भुगतान के लिए कहा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अदालत ने इंसाफ करते हुए उस भवन को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए जहां पहले कभी स्कूल आबाद हुआ करता था। आपको बता दें कि इस स्कूल का भी इतिहास रहा है। स्कूल से पढ़कर निकली कई बालिकाएं आज राजनीतिक ताकत हैं तो कई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। भुगतान नहीं किए जाने के भले ही कई कारण रहे हों, लेकिन अदालत की इस कुर्की आदेश की कार्यवाही के बाद शिक्षिकाओं को अब आस लगी है कि उन्हें भुगतान मिल जाएगा। नया जिला बनने के बाद डीग में आपराधिक घटनाएं कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस के सामने वारदातों का खुलासा एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एक बार फिर डीग जिले के कामा में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े स्कूल में घुसकर स्कूल संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया। हथियारों के दम पर बदमाशों ने स्कूल संचालक के साथ जमकर मारपीट की और जाते जाते नकदी, लैपटॉप, सोने की अंगूठी और अन्य सामान लूट कर ले गए। नेतवाड़ी गांव में सीतेश शर्मा पब्लिक स्कूल की वारदात में गंभीर रूप से घायल स्कूल संचालक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस के 60,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कल राजधानी जयपुर में होगा। इस सम्मेलन को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। इसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक शामिल होंगे। 52,000 प्रदेश कांग्रेस के बूथ हैं जिनके सभी अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा 2200 मंडल अध्यक्ष, 400 ब्लॉक अध्यक्ष और सभी जिला अध्यक्ष और तमाम प्रदेश, जिला, ब्लॉक और बूथ अध्यक्ष तक की कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कल होने वाले इस सम्मेलन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के नए भवन की भी आधारशिला रखी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने का काम भी ये सम्मेलन करेगा।